बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कोई भी खुराक खाते हैं या पानी पीते हैं तो खुराक के खाने की वजह से जब वो हज़म होती है उसके मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। तो जितना भी अज़ाफ़ी पानी होता है ये सब कुछ जो होता है ये फिर फ़िल्ट्रेशन होता है खून की। जो खून की फ़िल्ट्रेशन होती है वो आपकी किडनी में हो रही होती है, और किडनी जो है, गुर्दे जो हैं ये उस टॉक्सिन्स को निकाल रहे होते हैं, अज़ाफ़ी पानी को जिस्म से निकाल रहे होते हैं। लेकिन कई वजूहात की वजह से गुर्दे जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि अगर किसी के पेशेंट को डायबिटीज़ है या उसका हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है काफ़ी देर से, या कुछ और ऐसे टॉक्सिन्स वो ले रहा है, एनसेड्स वगैरह ले रहा है तो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो उसके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। अब किसी इंसान को कैसे पता चलता है कि उसके गुर्दे जो हैं वो अब डैमेज होने शुरू हो गए हैं? क्योंकि इसका अलामात का आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बीमारी है अगर उसकी अलामत आपको पता हो तो आप उसको अर्ली खुद ही जान सकते हैं कि ये बीमारी अब चल रही है, तो आप उसका अर्ली डायग्नोज करवा के उसका इलाज शुरू कर दें। क्योंकि जब किसी भी बीमारी का इलाज जल्दी शुरू हो जाता है तो वो रिकवर होने के चांस ज़्यादा, तो बजाय इसके कि जब वो सीवियर हो जाए फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको गुर्दे ख़राब होने के अलामात का बारे में इल्म होना चाहिए। सबसे पहले ये है कि अगर गुर्दे ख़राब हों तो उसमें यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, पेशाब का बार बार आना शुरू हो जाता है, और खुसूसी तौर पर जब रात को सोए हुए होते हैं तो उस वक्त पेशाब बार बार आ रहा होता है, जिसको हम नॉक्टर्नल मिक्चुरेशन बोलते हैं। दूसरे नंबर पे ये होता है कि गुर्दे ख़राब हों तो आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो आपकी आंखों के नीचे जो है वो पफीनेस हुई होती है, सोजश होती है, ये भी गुर्दे ख़राब होने की निशानी होती है। दूसरे नंबर पे साथ ही इसके ये होता है कि आपके लेग्स में जो टखने हैं उनमें, पाँव में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। सुबह सुबह जब भी खड़े होते हैं वहाँ पे खून की पुलिंग होनी शुरू हो जाती है, फ्लूइड की पुलिंग होनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे स्वेलिंग, अडीमा आना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये होता है कि जो पेशाब की रंगत होती है वो भी चेंज हो जाती है, वो येलो हो जाता है, या फिर उसमें पस आनी शुरू हो जाती है, या फिर खून आना शुरू हो जाता है। क्योंकि गुर्दे जो हैं वो काम तो कर नहीं रहे, उधर से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि फिल्ट्रेट हो नहीं रहा, हर चीज़ रुक रही है, तो गुर्दों पे वो सीवियर इफेक्ट डाल रहा है। इसके अलावा यह है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। पिछली वीडियो हमने बताया कि अगर किसी के ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो गुर्दे ख़राब कर देता है, और अगर किसी के गुर्दे ख़राब हैं तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ये होता है कि फटीग ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गुर्दे जो हैं एक हार्मोन पैदा करते हैं एरिथ्रोपोइटिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स की बनाने में काम करते हैं, एरिथ्रोपोइसिस करते हैं। अब जब वो नहीं होगा तो अनीमिया हो जाता है, और अनीमिया की वजह से आप कोई भी काम करते हैं तो थोड़े अरसे के बाद वो आप जल्दी उसमें थकावट महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये होता है कि इंसोम्निया हो जाता है, नींद में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो टॉक्सिन जो होते हैं वो ज़्यादा जमा हो रहे होते हैं जिस्म के अंदर ही, तो वो टॉक्सिसिटी की वजह से नींद में डिस्टर्बेंस होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की डिस्टर्बेंस हो जाती है। और एक जो मेन फीचर होता है वो ये होता है कि प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है, और उसकी अलामत ये होती है कि पेशाब में झाग बनना शुरू हो जाए। अब टॉयलेट जाते हैं तो वो ऐसा फील होता है जैसे पेशाब फोमी है, मतलब कि झाग बन रही है, बबल्स बन रहे हैं, तो ये प्रोटीन यूरिया होता है, और ये गुर्दे ख़राब होने की मेन निशानी है। इसके अलावा ये होता है कि नोज़िया, वॉमिटिंग भी हो रहा होता है, और पेशेंट को इची स्किन भी होती है, वो खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गुर्दे ख़राब होने की वजह से फास्फोरस जो होती है, फॉस्फेट, वो सारी जिस्म में जमा हो रही होती है, तो वो खारिश करवाती है जिस्म पे, इचिंग करवाती है पेशेंट को। इसके अलावा ये होता है कि ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं, शेक, हाथ कँपकपा रहे हैं, जिस्म पूरा कँपकपा रहा है, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो नर्व्स को डैमेज कर रहे होते हैं, नर्व्स पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब किसी भी पेशेंट को पफीनेस है, उसको पीडल एडीमा है, एंकल्स पे एडीमा है, टखनों पे सोजश है, टांगों पे सोजश है, तो उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। वो रीनल फेलियर भी हो सकता है, गुर्दे ख़राब होना भी हो सकता है, दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं, उसमें पुअर सर्कुलेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कहीं वेन्स वगैरह का मसला होगा तो वो ब्लॉक हो, तो वो बाकी जो होता है वो पुलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये 3-4 चीज़ें, अगर किसी को टखनों पे सोजश है, टांगों पे, तो वो इस चीज़ को ज़रूर रूल आउट कराए कि इसकी कोई ना कोई वजह हो सकती है सीरियस। अच्छा, अब ये चीज़ें अगर किसी में अलामत हैं तो उसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? गुर्दों को इस चीज़ों से बचाया कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो ट्रीटमेंट करें, अपना डॉक्टर के पास जाएं, अपना डायग्नोज करवाएं, इसको प्रॉपर इसका इलाज करवाएं। और प्रिवेंशन ये है कि अपनी डाइट को हेल्दी कर लें, फाइबर ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाएं। उसके अलावा ये वाटर इंटेक बढ़ा दें, मतलब कि अगर आप गुर्दे ख़राब नहीं हैं तो उससे पहले आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर गुर्दे ख़राब हो चुके हैं
फिर वाटर इनटेक जो है वो आपके उस पर डिपेंड करता है कि उसका ग्रेड कितना है, रीनल फेलियर कितना ग्रेड का। ये नहीं है कि गुर्दे खराब हो चुके हैं और आप ऊपर से वाटर इनटेक ज़्यादा बढ़ा दे तो वो ज़्यादा इसको अग्रेवेट कर देता है। और दूसरे नंबर पे स्मोकिंग जो है उसको क्विट कर दें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो कंट्रोल कर दें। और सबसे ज़्यादा जो है ओवर द काउंटर जो ड्रग्स मिल रही होती हैं, ये एनसेड्स वगैरह, पेन किलर्स वगैरह, और ये हकीम के कुश्ते और ये हकीम की जो दवाइयाँ होती हैं मेटल्स, क्योंकि इनमें मेटालिक जो होता है वो कंटेंट ज़्यादा होता है, और जितनी भी मेटल्स ज़्यादा होती हैं वो आपके गुर्दों को डायरेक्ट डैमेज कर रही होती है। इसलिए हकीम की मेडिकेशंस और कुश्ते वगैरह जो है ये परहेज़ किया करें, इससे आपके गुर्दे डैमेज होने के बहुत ज़्यादा हद तक चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरे नंबर पे साथ ये भी है कि अगर किसी में ये अलामात आ रही हैं तो वो अपना रीनल का फंक्शन जो है वो टेस्ट करवाते रहें, ताकि उसको पता चलता रहे फ़क्तन कि आप गुर्दे किस स्टेज पे हैं। तो ये अलामात और इसकी प्रिवेंशन हर एक इंसान को आगाही इसकी होनी चाहिए, ताकि वो अगर किसी में ये अलामात है वो अपना जल्दी इलाज करा सके, इसको इग्नोर ना करे, और अगर किसी में नहीं है तो वो ये प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं ये ले सके और इससे बच सके।